परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पीवाईक्यू बैंकिंग सेक्टर के 2021 से 24 तक के पीवाईक्यू ले रहे हैं अपन। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए देखिए, हम 1 से 10 तक क्वेश्चन का पार्ट 1 ले चुके हैं, अब पार्ट 2 है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस आपको उसको एक बार एनालिसिस करना है और प्रैक्टिस में लेना है। मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से आप सबका स्वागत करता हूं और आपसे एक ही निवेदन, एंड तक पूरी वीडियो जरूर देखें, कॉपी पेन लेके बैठें और मेरे साथ साथ काम करें। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी ये यदि समझ में नहीं आया तो तीनों क्वेश्चन गए, और मेंस में आया हुआ है एसबीआई पीओ मेंस में। लेकिन इतना इजी है, इतना इजी है, थोड़ी देर बाद आप कहेंगे कि सर रियली ये क्वेश्चन छोड़ने लायक तो नहीं था। Read the following table carefully and answer the questions given below. In the table, some numbers are given and the probability of picking the number is given. देखिए, आपके पास टोटल नंबर हैं 6। आपके पास टोटल नंबर क्या है? 6। उन टोटल नंबर का एक सीरीज चल रही है। क्या चीज चल रही है? सीरीज। समझना, टोटल नंबर की एक सीरीज है। इफ द सीरीज दिस follow a certain pattern then the find the value of p। अच्छा, ये तो क्वेश्चन आ गया 11 12। चलिए, ये कह रहा है इस नंबर की एक सीरीज चल रही है, तो आपको पहले उस सीरीज को फाइंड आउट करना है कि वो सीरीज कहां है। यानी कि मैथमेटिकल सीरीज को परमुटेशन, मैथमेटिकल सीरीज को आपको प्रोबेबिलिटी में सेट कर दिया। समझ में आया? जब कभी भी 2 या 2 से ज्यादा टॉपिक को कंबाइंड कर दें तो वो टिपिकल हो जाते हैं, और वही खेल यहां पे हुआ। चलो देखिए, टोटल 6 नंबर हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6, यानी कि ये एक बार आ रहा है। इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6, यानी ये भी एक बार आ रहा है, 6 में से एक है, ये भी 6 में से एक है, ये भी 6 में से एक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3, यानी कि 2/6, यानी 6 में से कितनी बार आ रहा है? 2 बार। और ये भी कितना आ रहा है? 6 में से कितना आ रहा है? 2 बार। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी सेम है, 2.5। तो ये भी क्या होगा? 2.5। अरे भाई, 6 में से 2 बार आ रहा है 2.5, तो ये भी 6 में से 2 बार आ रहा है, तो निश्चित रूप से वो 2.5 ही है जो 2 बार आ रहा है। तो ये क्या हो गया? 2.5। अच्छा, 2.5 कब होगा? जब Q की वैल्यू क्या होगी? 5। लो भैया, Q की वैल्यू तो निकल गई। Q की वैल्यू क्या होगी? 5। तो ये क्या हो गया? 2.5। ओके, चलो अब अपन सीरीज को दौड़ाते हैं। Q की वैल्यू 2.5 आ चुकी है, वो 5 आ चुकी है। सीरीज है आपकी 5, 2.5, 2.5 P, और ये हो गया 2.5 यहां लगाया और 5 यहां लगाया, 5 चौका 20, 20 15, 15/2, 15/2 कितना हुआ? 7.5, और लास्ट में क्या है? 18.75। ये एक सीरीज चल रही है, सही है। हमने क्या करा? सबसे पहले Q की वैल्यू निकाली। किससे निकाली? प्रोबेबिलिटी से। अच्छा, एक चीज, प्रोबेबिलिटी का सिस्टम तो खत्म हो गया, वो तो बेचारा इतनी सी वैल्यू देके चला गया। अब इस सीरीज को अच्छी तरह से गौर से देखें तो क्या चल रहा है। देखिए, यहां से यहां कितना? हाफ। यहां से यहां कितना? 1। यहां से यहां कितना? 1.5। यहां से यहां कितना? 2। यहां से यहां कितना? 2.5। बेटा, ये सीरीज चलती हुई नजर आ रही है। अच्छा, 2.5 का 1.5 गुना करा तो 2.5 एकम 2.5 और 1.25, और तो कितना हो गया? 3.75 आ गया। और 3.75 का दुगना हो गया, यानी कि हमारे पास P की वैल्यू भी आ गई और Q की वैल्यू भी आ गई। तो P की वैल्यू क्या हुई? 3.75, और Q की वैल्यू क्या हुई? 5। और भैया सुनो, हमारी सारी की सारी सीरीज सेट भी हो गई। हाँ जी, समझ में आ गया? P की वैल्यू भी हो गई, Q की वैल्यू भी हो गई, सारी की सारी सीरीज सेट हो गई। अब कहना क्या चाह रहा है? अब भैया ये कहना चाह रहे हैं कि P की वैल्यू बता दो। चलो भैया, P की वैल्यू बता दो। P की वैल्यू क्या है? 3.75। आंसर आ चुका है।
आंसर आ चुका है। मैंने कहा ना तीनों क्वेश्चन इजी हो गए अब आपके लिए, इसलिए एक बार जरूर से जरूर प्रैक्टिस में उतरे आप। चलो यदि मैं दोबारा इसका लूं, क्यू की वैल्यू क्या है 5, 25 माइनस 20, कितना आंसर आ गया? लो सब आर की वैल्यू आ गई, मजे आ गए। तीसरा क्वेश्चन आ जाते हैं। इफ द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इन द बॉक्स इज 7, यानी कि आपके पास जो सीरीज है, क्या है सीरीज? 5, 2.5, 2.5, 3.75 और ये 7.5 और ये 18. चलो सब, ये कह रहा है इनका एवरेज 7 है, इसका मतलब है इनका जो टोटल है। अच्छा एक मिनट रुको, यहां पर जो पी था, अच्छी तरह से ध्यान रखना, वो जो पी की वैल्यू है वो केवल और केवल इसी क्वेश्चन के लिए सेट हुई है, सही है नहीं? चलो 3.75 की जगह आएगा पी, और ये क्या आएगा? चलो तो पी आपके पास अननोन है, क्यों? क्योंकि भाई साहब को पी चाहिए पहले तो। ये कह रहा है आपके पास 3 और 3 6 नंबर हैं जिनका एवरेज 7 है, जिनका एवरेज कितना है? 7 है, यानी कि 42 ऐड होना चाहिए। 6 सत्ते 42, 6 लोग हैं, 7 एवरेज है तो 42 होना चाहिए। अब इनको ऐड करो, 10 10 7 17 17, कितने हुए टोटल? 25 और 10 35, 35 और एक 36.25, 36.25 प्लस पी हो गया। पी को उधर ले जाओ, 42 माइनस 36.25 कितना? 5.75। ये किसकी वैल्यू आई? पी की। ध्यान रहे वहां पी की जो वैल्यू थी वो क्वेश्चन नंबर 11 की थी, यहां 13 में पी की वैल्यू है। अब वो यूं कह रहा है भैया इसको सेट करो जरा, कर दो सेट। 4 इंटू 5.75 माइनस 3/5, 5 का 20, 7 का 28 और 30, 5 का 20 और 3 23, माइनस 3/5 कितने हुए? 20/5। और बेटा आपका आंसर क्या आ गया? 4। बोलो भाई, आंसर क्या आ गया आपका? 4। एनी ऑब्जेक्शन? अच्छी तरह से देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन टिपिकल नहीं था ना क्वेश्चन इजी था, बस उसको सेट करना था, एक सीरीज में सेट करना था, और क्यू की वैल्यू और पी की वैल्यू सेट करनी थी। बहुत मजेदार। अब सारे क्वेश्चन इसके इजी हैं और फटाफट फटाफट हम लोग कर रहे हैं आपके साथ। ओके चलिए, सारा खेल इसी चीज पे डिपेंड था, सीरीज कैसे बने। देखिए क्यू 6 में से 1 है, एक बार आएगा, यहां भी एक बार आएगा, यहां भी एक बार, यहां भी एक बार, सब एक एक बार आएंगे, लेकिन ये डबल डबल आ रहे हैं, यानी 6 में से 2 बार आएंगे, 6 में से 2 बार आएंगे। सही है, 6 में से 2 सेम चीज है तो 2.5 है, तो ये भी 2.5 होना चाहिए। क्यू की वैल्यू क्या लगाऊं कि ये 2.5 हो जाए? 5। 5 में से ये गया तो क्या हो गया आपका? 2.5। सही है। अब क्यू की वैल्यू मैंने पुट कर दी, एक सीरीज बनाने की कोशिश करी, पी की वैल्यू आ गई, लेकिन पी की वैल्यू इस सीरीज की है, ये इस सीरीज की पी की वैल्यू है। ध्यान रखना पी अभी भी अननोन है हमारे क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 11 है और ये 11 to 13 का इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन में कहीं भी नहीं लिख रहा कि पी की वैल्यू सब में सेम ली जाए। ओके चलो, फिर हमने क्या करा? क्यू की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू निकाल ली, फिर हमने यहां पे क्या किया? वो सीरीज बनाई और सीरीज एवरेज करा, एवरेज से हमने ये निकाल लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। A box contains 12 red, 6 green and X yellow ball.
कर दो भाई फटाफट से, कई बार आ चुका है। रेड कितनी है 12, ग्रीन कितनी है 6 और येलो कितने हैं x। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग वन ग्रीन बॉल आउट ऑफ द बॉल इज वन ग्रीन बॉल यानी कि 6/18 प्लस x इक्वल टू कितना है 2/9। ये लो साहब, भाई ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी ये आ गई, सही है। चलो अब काटा पीटी करके इन भैया से पूछ लो आपका क्या हाल चाल है। 18 प्लस x 27 और x इक्वल टू कितना आ गया 9। मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है 9, यानी कि मेरी येलो बॉल कितनी है 9। अब क्या कहना चाह रहा है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग वन बॉल विच कैन बी आइदर रेड और येलो। वो कह रहा है आइदर रेड और येलो। चलो भाई रेड और येलो, रेड कितनी है 12 और येलो कितनी हो सकती है 9 और अपॉन नीचे क्या है आपका 18 प्लस 9 कितना हुआ 27, 21/27। हाँ जी कितना 7/9। देखिए यहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा और भी शॉर्ट हो सकता है, सही है नहीं है। यहां पे यदि आप इस फ्रैक्शन से पूछें तो ये फ्रैक्शन ही आपका आंसर दे सकता है। इसने कहा है कि ग्रीन बॉल होने की प्रोबेबिलिटी 2/9 है, यानी 9 में से 2 क्या है आपकी ग्रीन बॉल, और अब की बार कह रहा है ग्रीन नहीं होनी चाहिए, उनमें से कोई सी हो जाए, तो 7/9। खत्म करो आंसर। हाँ जी बोलो भाई। फ्रैक्शन, अब आप कहेंगे सर प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हो या फ्रैक्शन। भाई साहब फ्रैक्शन भी तो प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी को रियल लाइफ में ले लो आप, तो 9 में से कितने हो गए ये 7। खत्म क्वेश्चन। इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं, लेकिन बेसिक्स आना चाहिए। क्लियर। चलो आ जाए 14 के बाद 15 पे। चलिए फटाफट से करने की कोशिश कीजिए इसको। हाँ जी, देर आर 5 ग्रीन बॉल 7 बॉल, 7 कैसी है ब्लू, 7 ब्लू बॉल, भाई साहब ये ब्लू है, एंड 3 रेड बॉल इन ए बैग, 2 बॉल आर chosen randomly from the bag, then find the probability that at least 1 ball is green। कम से कम एक ग्रीन होनी चाहिए। भाई साहब ग्रीन कितनी है 5 में से 1 दे दो, बची हुई कितनी 10, 10 में से 1 ले लो, दस में से 1 ले लो। अच्छा 5C2 और 10 में से लेनी नहीं है। खत्म क्वेश्चन। वो कह रहा है कम से कम एक ग्रीन होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 ग्रीन, ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकती है। खत्म। 5C1 5 इंटू 10 कितने हो गए 50। अच्छा नीचे तो आपका आ ही गया, क्या आ गया 7 5 12 15, 15C2 तो नीचे आ गया आपका 5C2 क्या होता है 10, ये 15C2 15 इंटू 14 डिवाइड बाई 1/2 यानी कि 7, ये कितना हो गया 16, 7 5 12 22 और ये कितना ओहो मल्टीप्लाई सॉरी, तो ये हो गया 15 इंटू 7 15 चौका और 4/7 और मेरा आंसर आ गया 4/7। जब कभी भी मल्टीप्लाई और डिवाइड साथ साथ हो तो डिवाइड पे फोकस कर लो, कट जाते कम हो जाते। ये लो भाई एटलीस्ट 1 ग्रीन। हाँ जी क्लियर। चलो 16, when 2 cards are drawn randomly from a pack of cards, then find the probability of getting at most 1 ace। वो कह रहा है 2 कार्ड निकालने, एट मोस्ट 1 एस, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 1 एस होना चाहिए, कम से कम 0। चलो 4 में से 1 एस निकाल लिया,
52 में से 4 हटाए, 48 में से एक और ले लिया, लो भैया खत्म। दूसरा 4 में से, अब की बार 52 में से, अच्छा अब की बार तो वो चाहिए ही नहीं अपन को, यस 48C2 खत्म, और नीचे क्या हो गया 52C2 खत्म। क्वेश्चन ये लो सब। हाँ जी क्लियर। देखो चीजें प्रैक्टिस में आनी है, खुद करना है, ट्राई करनी है आपको, जब ही काम होगा। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप पूरी वीडियो अच्छी तरह से 2 बार देख लेते हैं, आप खुद कहेंगे सर ये छोड़ने लायक तो होते ही नहीं है क्वेश्चन ये, अच्छा इसमें तो कैलकुलेशन भी नहीं है। चलिए ये कितना है 4 × 48, ये 24 × 47, और ये 26 × 51। चलो कुछ कट रहा है काट दो, 3 से कट रहा है, 3 17 51, 3 8 24, 3 2 चौका 8, 2 8 16, 2 13, 8 चौका 32, 7 चौका 28, 4 चौका 16, 17 18, और 17 51, 17 2 से 21, ये कितना हुआ 220/221। हाँ जी बोलो भाई। जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे करो। 4 में से 1 एस लिया, 48 में से अदर कार्ड लिया, 48 में से 2 लिए, नीचे 50C2 लिया, सही है। चलिए 70 नंबर। ए बैग कंटेन्स वॉल ऑफ 2 कलर्स 3 ब्लैक एंड 3 white. What is the minimum number of walls which must be drawn from the bag without looking, so that among these there are 2 of the same color? बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आईएएस प्री में देखा गया, एसएससी में देखा गया, और अब ये बैंक में तो आपको पीओ प्रीलिम्स में आ रहा है। और ये क्वेश्चन 1 सेकंड का क्वेश्चन है, समझो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉमन सेंस है कि छोटे से बच्चे से पूछ लो वो भी बता देगा इसका आंसर। कैसे? आपसे कहा गया है 3 ब्लैक बॉल हैं और 3 व्हाइट बॉल हैं, एक डिब्बे में रखी हुई है 3 ब्लैक और 3 व्हाइट बॉल। आपसे कहा गया भैया आंख बंद कर लो, और आंख बंद करके आप इसमें से बॉल निकालो, सही है ना। वो जो बॉल निकाल रहे हो वो कैसी होनी चाहिए? दीज आर 2 ऑफ द सेम कलर। 2 बॉल निकालनी है और दोनों बॉल सेम कलर की होनी चाहिए, सही है, सेम कलर की होनी चाहिए। चलो ऐसे कितने अटेम्प्ट लिए जा सकते हैं? केवल और केवल 3 अटेम्प्ट। कैसे? मैंने पहला अटेम्प्ट लिया और ब्लैक बॉल निकाल ली, दूसरा अटेम्प्ट लिया ब्लैक बॉल निकाल ली, सेम हो गई। यदि मैं तीसरा अटेम्प्ट लूं और ब्लैक ही आ गई, सही है, लेकिन जैसे ही मैं चौथा अटेम्प्ट लूंगा अब ब्लैक नहीं आएगी ना, अब कोई चांसेस नहीं ब्लैक आने के, कौन सी आएगी? चेक करो। चीज समझ में आ गई? इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मूवमेंट दे दूं कि आईएएस में कैसे आया था। उसमें आया था 6 ब्लैक बॉल और 9 व्हाइट बॉल। 6 ब्लैक बॉल है और 9 व्हाइट बॉल है, और आपने ये बॉक्स में रख दी। अब आप ये बताओ ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है? केवल 6 टाइम। जैसे ही आप 7 टाइम्स लेंगे कौन आ जाएगा? हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? तुरंत व्हाइट आ जाएगी। चीज क्लियर? कॉमन सेंस का था, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था आपका।
चलो ये तो मैंने बनाया था क्वेश्चन, तो आपका आंसर क्या आ गया 3 टाइम्स 80 नंबर। अब देखो वो क्वेश्चन वहां का एसएससी का, एसएससी 2015 या 16 में आया था, ये वाला क्वेश्चन रीजनिंग में आया था, सही है, और यहां आ गया। तो कभी भी यो नहीं सोच सकते इसमें आएगा इसमें नहीं आएगा, चैप्टर क्लियर होना चाहिए, कहीं भी आ सकता है। ए बॉक्स कंटेन्स 10 आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव। आपके पास क्या है, 10 कंपोनेंट है, 4 क्या है डिफेक्टिव है, और 6 क्या है राइट है। अब आपसे क्या कहा गया है, इफ 3 कंपोनेंट आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसिंग, रिप्लेसिंग करना नहीं है, द यूनिट्स ऑलरेडी ड्राउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपोनेंट ऑफ द सेलेक्टेड कंपोनेंट्स आर डिफेक्टिव। वो कह रहा है 3 निकालने हैं आपको, और 3 कैसे होने चाहिए डिफेक्टिव, 3 में से 2 डिफेक्टिव होने चाहिए। अच्छा एटलीस्ट वेटलीस्ट कुछ नहीं कहा है, 4 में से 2 डिफेक्टिव और 6 में से 1 सही। नीचे बोलो भैया, एनी ऑब्जेक्शन। चलो ये 4C2 4 इंटू 5, ओ सॉरी 4 इंटू 3 1.2 इंटू 6 अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8 1 2 3 5 थी 15 8 120, और ये हो गया 36। थ्री बाई 10, और मेरा आंसर क्या आ गया बच्चों 3/10। अच्छी तरह से समझो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं जिसमें 4 डिफेक्टिव हैं और 6 सही हैं। 4 में से 2 लेने हैं, उसने कहा 3 निकालने जिसमें 2 डिफेक्टिव हैं 1 सही है। नीचे क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 2 3 4 5। कराएं भाई साहब, आपको सारे नोट्स ऐसे बनाएं कि आप यूं नहीं कह सकते कि सर ये छोड़ दिया। 4 डिजिट का नंबर लेना है और इनसे बनाना है 1 2 3 4 5 से बनाना है। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। भाई साहब टोटल 5 है ना, 5 यहां आ गए, 4 यहां आ गए, 3 यहां आ गए, 2 यहां। आंसर कितना आ गया? मेरे हिसाब से 2 सेकंड का क्वेश्चन था, एसबीआई प्रीलिम्स में, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में। चलिए, एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें 10 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के आंसर ट्रू और फॉल्स में देने हैं आपको। तो कितनी तरह से आप आंसर दे सकते हो यदि सेम नहीं हो। ऐसा नहीं कि आपने 90 का ट्रू दिया है, 10वें का फॉल्स दिया, सबकी सीटिंग अलग अलग होनी चाहिए। मतलब कितने तरह से आप इनके आंसर दे सकते हो, इसका पूरे का मीनिंग ये है। तो आंसर क्या आ गया भैया? 2 की पावर 10। खत्म। सिखाया था आपको टेबल, क्या सिखाया था भैया? 10 क्वेश्चन के आंसर देना जरूरी है, यानी कि फिक्स। और ये क्या है? वेरिएबल। कौन सा देना है, राइट या रॉन्ग? खत्म क्वेश्चन। हाँ जी, सारी चीजें मेरे नोट्स में चल रही हैं, वो प्रूव किए हमने, और हर टॉपिक की प्रूव करेंगे हम। चले साहब, चलो आ जाओ। देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है आपको, लाइक करना है, कमेंट करना है, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना है। जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।